पुराने समय की बात है। सीतापुर राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही दयालु था और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में कार्य करता था। महाराज, महारानी गर्भावस्था के दौर से गुजर रही हैं। ये उनके लिए बेहद खास और नाजुक समय है। आपको ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताना चाहिए ताकि वो आपके स्नेह और आपके सहारे से मजबूती महसूस करें। मंत्री जी, ये प्रजा भी तो मेरी संतान के समान है। उनकी देखभाल और भलाई का दायित्व भी मेरे कंधों पर है। अपनी आने वाली संतान की खुशी में मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। दिन बीतते गए और महारानी के प्रसव का समय निकट आने लगा। अब राजा महारानी के साथ अधिक समय बिताने लगे। एक रात जब राजा और महारानी अपने कक्ष में सोए हुए थे तो राजा को एक सपना आता है। ये मैं कहाँ हूँ? सब कुछ धुंधला सा क्यों लग रहा है? क्या ये कोई सपना है या कोई हकीकत? कोई है जो मुझे सुन सकता है? घबराओ मत पुत्र, तुम मेरे साथ हो। माँ, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। आज ऐसा लग रहा है मानो सारा संसार मुझे प्राप्त हो गया हो। पुत्र, तुम्हारे द्वारा की गई प्रजा की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने प्रजा को अपनी संतान के रूप में सम्मान दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में जल्दी तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लेने वाली हूँ। माँ, ये सुनकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। लेकिन महाराज, क्योंकि आपकी संतान मेरा ही स्वरूप है, इसलिए बुरी शक्तियाँ इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकती हैं। तुम अपनी संतान की अच्छे से रक्षा करना। ये कहकर देवी गायब हो जाती हैं। सुबह राजा महारानी को रात वाले सपने के बारे में सब कुछ बता देते हैं। महारानी, कल रात मुझे एक बड़ा ही विचित्र सपना आया। उस सपने में हमारी कुल देवी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं जल्द ही आपकी संतान के रूप में जन्म लूंगी। ये सपना मेरे लिए अत्यंत आभारी और अद्भुत था। महाराज, ये तो आपने बड़ी शुभ बात बताई। अगर ऐसा ही है तो हम अपनी पुत्री का नामकरण माता रानी के नाम पर ही करेंगे। जरूर महारानी, ये नाम हमारे परिवार और राज्य के लिए सौभाग्य का प्रतीक बनेगा। माता रानी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहेगी। इस नाम के साथ हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति आएगी और हम हमेशा माता रानी के आशीर्वाद से सुरक्षित रहेंगे। समय बीतता गया और महारानी के प्रसव का समय आ गया। आप चिंता न करें महाराज, हमारी कुल देवी की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। इस समय की थोड़ी सी ही प्रतीक्षा है और कुछ ही पलों में आप पिता बन जाएंगे। इस आशीर्वाद के बाद घर में न केवल एक नया जीवन आएगा बल्कि ये हमारे कुल की नई शक्ति का प्रतीक होगा। इतने में दाई माँ बाहर आती हैं। महाराज, आपको 4 पुत्रियों की प्राप्ति हुई है। ये सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं। माता रानी, आप आ गईं। आपके आगमन से मैं धन्य हो गया हूँ। माँ, आपकी कृपा से मेरा जीवन रोशन हो गया है। लेकिन महाराज। लेकिन क्या दाई माँ, बताइए, सब ठीक तो है ना? हमारी महारानी ठीक है ना? हम बहुत चिंतित हैं। कृपया हमें निश्चिंत करें। उनकी स्थिति हमें चिंता में डाल रही है। हमें आपके अनुभव और ज्ञान पर पूरा विश्वास है। महारानी प्रसव दर्द सहन नहीं कर सकी और हमें छोड़कर चली गईं। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन माता रानी घर में आगमन से वो सभी खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा ने नामकरण समारोह का आयोजन किया। हमारी पुत्रियां स्वाति नक्षत्र में पैदा हुई हैं। ये माता रानी का आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। इसीलिए अपनी महारानी की अंतिम इच्छा के अनुसार मैं इनका नाम माता रानी के नाम पर रखूंगा। मेरी बड़ी बेटी का नाम होगा राजलक्ष्मी, मेरी दूसरी बेटी का नाम होगा राजगौरी, तीसरी बेटी का नाम राजदुर्गा और मेरी छोटी बेटी का नाम राजवैष्णवी। इन नामों में माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। राजकुमारियों के जन्म से प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इधर महाराज अपनी प्रजा का पालन पोषण करते, वहीं दूसरी ओर अपनी पुत्रियों को बिना माँ के पालते। समय बीतता गया, सभी राजकुमारियाँ बड़ी हो गईं। राजकुमारियाँ सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थीं। कल तक तुम सब छोटी छोटी थीं और आज देखो
सभी विवाह योग्य हो गई हो। तुम्हारी परवरिश और शिक्षा ने ना तुम्हें केवल सुंदर बल्कि समझदार और योग्य भी बना दिया है। अब तुम्हारे लिए हमें राजकुमारों को खोजना होगा जो तुम्हारे गुणों के योग्य हों और तुम्हारे साथ एक खुशहाल जीवन बिता सकें। पिताजी, जब देखो हमें अपने से दूर करने की बात करते हो। बेटियां तो सभी को विदा करनी होती हैं, चाहे वो गरीब किसान हो या राजा। ये जीवन का एक सत्य है जिसे हर माता पिता को समझना और अपनाना पड़ता है। तभी बीच में छोटी राजकुमारी बोलती है, पिताजी, मेरी सहेली बता रही थी कि पिछले सप्ताह जो बारिश हुई है उससे राज्य की सीमा में जो बड़ा तालाब है ना, वो अच्छे से भर गया है। मैं और बाकी दीदियां वहाँ स्नान करने के लिए जाना चाहती हैं। अगर आप अनुमति दें तो। ठीक है वैष्णवी, तुम्हारी दीदियां अच्छे से जानती हैं कि तुम सबसे छोटी हो और मेरी लाडली भी, इसीलिए सारी बातें तुमसे ही कहकर मनवाती हैं। लेकिन तुम सभी की सुरक्षा और भलाई भी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी बहनों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। सैनिक तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे ताकि तुम सुरक्षित रहो। राजा की आज्ञा पाकर सभी राजकुमारियां खुश हो जाती हैं। सभी राजकुमारियां सैनिकों के साथ तालाब की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने तालाब में अपना शिविर लगाया। चारों बहनें तालाब में स्नान करने लगी। राजलक्ष्मी दीदी, पिताजी हमारे लिए राजकुमार ढूंढने की बात कर रहे हैं। बताइए आपको कैसा राजकुमार चाहिए? वैष्णवी, हम तुमसे पूरे 1 मिनट बड़े हैं। क्या तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? इसी तरह सभी राजकुमारियां एक दूसरे से हंसी ठिठोली में बातें करती हैं। दूसरी ओर एक दृष्टांतरिक पुष्पापति सीतापुर राज्य की सीमा में प्रवेश करता है और उसे हंसी की आवाज आती है। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ तो लोग अक्सर रोते हैं, दुख में डूबे रहते हैं। फिर ये हंसी की आवाज कैसे सुन रहा हूँ? क्या ये मेरा भ्रम है या कोई सचमुच इतनी खुशी से हंस रहा है? शायद ये जगह अलग है, शायद आज कुछ खास हुआ है। तांत्रिक तालाब की दिशा में आगे बढ़ता है। तालाब से दूर खड़ा तांत्रिक सुंदर राजकुमारियों को देखकर मोहित हो जाता है। सुंदरता, इतनी सुंदरता, अपने जीवन में मैंने एक साथ इतनी अद्भुत सुंदरता कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से अप्सराएं पृथ्वी पर उतर आई हों। आखिर ये सुंदर स्त्रियां कौन हो सकती हैं? इनकी मुस्कान में ऐसा जादू है जो मन को शांति और हृदय को खुशी से भर देता है। क्या ये किसी राजघराने की कन्याएं हैं या कोई दिव्य वरदान? तांत्रिक आंखें बंद करके अपनी काली शक्तियों से पता लगाता है कि ये सभी कन्याएं राजकन्याएं हैं। साथ ही इनका जन्म खास देवी माँ की स्वाति नक्षत्र में हुआ है। ओह, तो ये सब राजकन्याएं हैं और साथ ही इनका जन्म खास देवी माँ के स्वाति नक्षत्र में हुआ है। अगर मैं इनमें से 3 कन्याओं की बलि अपने अघोरी महाराज को चढ़ाऊं तो उनकी तांत्रिक शक्तियों से मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। और जो एक कन्या बचेगी उससे विवाह कर मैं पूरे जीवन सुख और ऐश्वर्य का आनंद भोगूंगा। ये योजना मेरी शक्ति और सुख दोनों का द्वार खोल सकती है। अब बस सही समय का इंतजार करना है। दूसरी ओर राजकन्याएं नहीं जानती थीं कि पशुपति की बुरी दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। वो स्नान के बाद खुशी खुशी महल की ओर चल देते हैं। तांत्रिक अपनी काली विद्या से राजकुमारी को वशीभूत करना शुरू कर देता है। ओम भट सोहा, ओम भट सोहा। राजदुर्गा तांत्रिक के वशीभूत होकर अपने कक्ष से बाहर आती है और महल के बाहर घने जंगल में हो जाती है। थोड़ी ही देर में तांत्रिक के सामने खड़ी हो जाती है। आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब और समय बर्बाद मत कर, मोमबत्ती जला और बलि देवी पर जाकर लेट जा। ये तेरा भाग्य है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं। जल्दी कर, क्योंकि अनुष्ठान का समय निकला जा रहा है। वशीभूत राजदुर्गा बलिवेदी पर लेट जाती हैं। शैतान तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से राजकुमारी के शरीर से उसकी आत्मा निकाल लेता है
और उसे अपने अघोर देव को चढ़ाने के रूप में अर्पित कर देता है। स्वीकार कर, हे मेरे अघोर देव, इस नेक दिल आत्मा की बलि स्वीकार कर। बस 2 बलि और, उसके बाद ये पूरा राज्य मेरे कदमों में होगा। मैं इस राज्य का अकेला शासक बन जाऊंगा। कोई भी मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे पाएगा। अगले दिन राजदुर्गा के महल में ना मिलने से पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। मंत्री जी, राज्य का कोना कोना छान मारिए। हर गली, हर जंगल, हर पहाड़, कहीं भी छूट ना जाए। हमारे कलेजे के टुकड़े को ढूंढ निकालिए और हमारी बेटी को सही सलामत हमारे पास ले आइए। जब तक वो वापस नहीं आती, हमारा दिल बेचैन रहेगा। हमें आपसे पूरी उम्मीद है। राजदुर्गा के गायब होने के बाद राजा ने महल में सैनिकों के लिए तैनाती बढ़ा दी। ऐसे ही फिर वापस से वही काली मावस की रात आती है, जिसमें पशुपति को अपनी दूसरी बलि देनी थी। ओम भट सोहा, ओम भट सोहा। तांत्रिक के वशीभूत होकर राजगौरी जागती हैं। और तांत्रिक के सामने खड़ी होती हैं। आ गई तू दूसरी मोमबत्ती, जल्दी से जा और बलि देवी पर जाकर लेट जा। तेरी बलि से ही मेरी काली शक्तियां बढ़ेंगी और इस राज्य को गुलाम बनाने का मेरा रास्ता साफ होगा। अपनी बलि देकर तुम मेरी शैतानी इच्छा को पूरा करने में मदद कर रही हो। मेरे काम आना ही तुम्हारी किस्मत है। ले ले अघोर देव, इस राजकुमारी की आत्मा को अपनी दुनिया में ले ले। अगली सुबह पूरे गांव में राजकुमारियों के गायब होने की खबर फैल जाती है। हे भगवान, हमारे राजा की मदद करो। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उनके बच्चों की रक्षा करो भगवान। महल में महाराज के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महाराज, समझ नहीं आता कैसे कहें। कल राजदुर्गा और आज राजगौरी गायब हो गई हैं। उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है और अब ये नए संकट का समाचार मिला है। अभी अभी हमें ये भी जानकारी मिली है कि कालिंग राज्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। स्थिति बहुत गंभीर है महाराज। हमारी सुरक्षा और इस हमले से निपटने के लिए हमें जल्दी ही कोई कदम उठाना होगा। मंत्री जी, युद्ध की तैयारी कीजिए। हम अपनी संतान के गम में हो सकते हैं, लेकिन अपनी प्रजा को किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाल सकते। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इस आक्रमण का मुकाबला करना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम किसी भी बाहरी ताकत को हमारे राज्य में घुसने नहीं देंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपके आदेश के अनुसार हम पूरी ताकत से राज्य की रक्षा करेंगे। राजकुमारियों, मैं युद्ध में जा रहा हूँ और ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप दोनों मेरी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा और कल्याण में कोई कमी नहीं रखेंगी। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल घड़ी से पार आना है। जब तक मैं युद्ध से वापस नहीं लौटता, तब तक आप दोनों धैर्य और साहस से काम लीजिएगा। ऐसा कहकर राजा युद्ध के लिए निकल जाते हैं। बस आखिरी बलि और मेरा विवाह दोनों एक साथ होगा। अब और इंतजार नहीं होता। मेरी सारी योजना अब अपने अंतिम चरण में है। एक बार ये बलि पूरी हो जाए तो मेरी शक्ति और प्रभुत्व में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद वो राज्य कन्या मेरी होगी और हम दोनों एक साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। अब ये सब सिर्फ एक कदम दूर है। दीदी, ये हम बहनों पर कैसी आफत आन पड़ी है। आखिर किस मुश्किल से हम कैसे छुटकारा पाए। हमारी बाकी 2 बहनें किस हाल में होंगी, वो ठीक भी होंगी। दीदी
अपने आंसू पोंछो वैष्णवी। अगर पिताजी ने हमें यूं हारा हुआ देख लिया ना, तो वो खुद भी पूरी तरह से टूट जाएंगे। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। अभी हमारी परीक्षा का ही समय चल रहा है। इस मुश्किल घड़ी में हम पिताजी का सहारा बनना होगा हमें। दूसरी तरफ दिन रात तांत्रिक कड़ी तपस्या में लीन रहता। तांत्रिक काली शक्तियों से दानव बना देता है। जाओ दानव और उन दोनों राजकुमारियों को उठा लाओ। उनकी अनुपस्थिति से मेरे साम्राज्य का सपना अधूरा रहेगा। तुम्हारे पास शक्ति है तो अब इसे साबित करो। उन्हें जल्दी से मेरे पास ले आओ। दानव महल की ओर निकल पड़ता है। दानव को देखकर दोनों राजकन्याएं डर जाती हैं और दानव अपने साथ राजकुमारियों को पकड़कर ले जाता है। सभी सैनिक दानव को देखकर हैरान रह जाते हैं। दानव राजकुमारियों के साथ ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाता है। अरे मेरी मोमबत्तियों, कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया है। तुम में से एक को मैं अपनी जीवन संगिनी बनाऊंगा, जो मेरे साथ शक्ति और ऐश्वर्य का सुख भोगेगी। लेकिन दूसरी बहन, वो मेरे अघोरी महाराज को बलि चढ़ने के लिए अपने भाग्य के अनुसार आगे बढ़ेगी। अपनी बहन की मृत्यु को सुनकर दोनों राजकुमारियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। इधर महाराज भी युद्ध पर विजय पाकर महल वापस लौट आए थे, जहां मंत्री जी ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मंत्री जी, मैं उस दानव का वध कर अपनी बेटियों को हर हाल में वापस लाऊंगा। कोई भी ताकत मुझे अपने बच्चों को वापस लाने से नहीं रोक सकती। चाहे जो भी मुश्किल आए, मैं अपने परिवार के लिए ये लड़ाई लड़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी संकल्प शक्ति से वो दानव हार जाएगा और मेरी बेटियां सुरक्षित लौट आएंगी। महाराज, जोश से नहीं, ये वक्त होश से काम लेने का है। हम साधारण मानव आखिर कैसे उस विशाल दानव का सामना करेंगे? आप मेरी बात मानिए और हमारे कुल मंदिर के पुजारी से इसका समाधान मांगिए। वो धर्म और तंत्र से जुड़ा है और उसकी मदद से हमें उस दानव के खिलाफ सही उपाय मिल सकते हैं। तंत्र मंत्र और देवताओं के आशीर्वाद से हम उसे हराने में सक्षम हो सकते हैं। बस हमें अपना कदम सोच समझकर उठाना होगा। राजा को मंत्री की बात सही लगती है और वे तुरंत राज पुरोहित से समाधान मांगने के लिए कुल मंदिर चले जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद पुजारी जी कहते हैं, महाराज, क्या आपके पास इस वक्त राज्य कन्या में से किसी की कोई निशानी होगी? वो कोई वस्तु, आभूषण या कोई ऐसा चिन्ह है जो राजकन्या से जुड़ा हो? जिस पर राजा राजकुमारी वैष्णवी का अपने हाथों से बनाया हार राज पुरोहित कर देते हैं। जैसे ही राज पुरोहित हार को हाथ लगा अपनी सिद्धियों से राजकुमारियों का पता लगाते हैं। महाराज, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी दो कन्या अब इस दुनिया में नहीं रहीं। हमें विश्वास था कि वे जल्दी ही वापस लौट आएंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। ये सुनते ही राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। राजा को कुछ समझ नहीं आता, आखिर अपनी बेटियों को कैसे बचाए। उनके चेहरे पर बेबसी छा जाती है। महाराज, लेकिन आपकी बाकी दो पुत्रियां उस दुष्ट तांत्रिक और दानव के कब्जे में हैं। वे दोनों उनके चंगुल में फंसी हुई हैं। ये समय पूरी रणनीति बनाने का है ताकि हम उन दोनों को सुरक्षित वापस ला सकें। मैं उस तांत्रिक को जान से खत्म कर दूंगा। उसने मेरे परिवार और राज्य को जिस संकट में डाला है, उसका भुगतान उसे करना ही होगा। महाराज, वो तांत्रिक ऐसा वैसा नहीं है। उसकी जान केवल कोई दानव ही ले सकता है और दानव का अंत भी तभी होगा जब वो खुद अपनी सींग को तोड़ देगा। इसका मतलब है कि हमें केवल तांत्रिक से नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े उस दानव से भी निपटना होगा।
हमें उस दानव के सींग को तोड़ने का कोई तरीका खोजना होगा। राजा को कुछ समझ नहीं आता। ये लीजिए महाराज, ये अदृश्य करने की माला है। इससे वो दानव और तांत्रिक आपको देख नहीं पाएंगे। इस माला का उपयोग करके आप खुद को छुपा सकते हैं और उनकी नजरों से बच सकते हैं। इस माला के प्रभाव से आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनके जाल से बचकर अपनी योजना को पूरा कर सकेंगे। बाकी सब जैसा माता रानी की इच्छा। दानव, मैं शाही स्नान करके आता हूँ, उसके बाद अपनी बलि दूंगा। तुम इन मोमबत्तियों का ध्यान रखना। इस समय मुझे कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। जब मैं स्नान करके आऊंगा तो हम पूरी तरह से तैयार होंगे और अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। और तांत्रिक तालाब की ओर चला जाता है। दानव पहरा देता है। तभी महाराज वहां आते हैं, लेकिन जादुई माला की वजह से वे दानव को नहीं दिखाई देते हैं। अपनी पुत्रियों को पिंजरे में देखकर राजा अपनी जादुई माला उतार देते हैं, जिससे राजकुमारियां अपने पिता को देख पाती हैं। अपने पिता को देखकर दोनों राजकुमारियों की आंखें भर आती हैं। पिताजी, इन दुष्टों ने हमारी बहनों को मार डाला। मुझे सब पता चल चुका है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा राजपुरोहित की बताई सारी बात राजकुमारियों को बताता है। पिताजी, आगे का काम आप हम पर छोड़ दीजिए। आप उस चट्टान के पीछे जाके छिप जाइए। राजलक्ष्मी राजकुमारी वैष्णो देवी को सारी योजना समझाती है। बाहर खड़े दानव को अचानक लड़ने की आवाज आती है। मैंने कहा था ना, तुम उस तांत्रिक से शादी कर लो। मैं तो इस दानव से शादी करूंगी। नहीं नहीं, मैं तो इस दानव को देखते ही प्यार हो गया था मुझे। अपने लिए दोनों राजकुमारियों को लड़ते देख दानव को बहुत खुशी होती है। लड़ो नहीं राजकुमारियों, मैं तुम दोनों से विवाह करने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहने का सम्मान मिलेगा। तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो तुम्हें जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। मेरे साथ जुड़ने से तुम सब पा सकोगी और तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहोगी। देखा दीदी, कितना संस्कारी दानव है। उस तांत्रिक की तरह हमें मोमबत्ती मोमबत्ती नहीं बोलता, लेकिन वो तांत्रिक तो हम में से किसी एक को मारना चाहता था। तुम फिक्र ना करो, उस तांत्रिक को मैं देख लूंगा। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसकी शक्तियां मेरे सामने नहीं टिक पाएंगी। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और तुम दोनों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर दूंगा। तांत्रिक अपना शाही स्नान कर वापस अपनी गुफा की तरफ आता है। चलो मोमबत्ती, अब तुम्हारा इस दुनिया में समय खत्म हुआ। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी पीछे से दानव अपना हाथ तांत्रिक के सिर पर रख देता है और उसे पत्थर की मूर्ति बना देता है। आखिर तुमने हम दोनों की जान बचा ली। तुम ही हमारे राजकुमार हो। लेकिन दीदी, राजकुमार के सींग कहाँ होते हैं? अगर इनके ये सींग ना होते तो ये कितने सुंदर लगेंगे। दानव राजकुमारियों की बातों में आ जाता है और अपने हाथों से अपने सींग को उखाड़ देता है। और जैसे ही वो सींग उखाड़ता है तो उसकी वही मौत हो जाती है। इस तरह राजकुमारियों ने अपनी बुद्धिमत्ता से दो दुष्टों का खात्मा किया। राजा अपनी दोनों राजकुमारियों के साथ खुशी खुशी महल की ओर लौटते हैं। और कुछ दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से राजकुमारियों का विवाह कर देते हैं।